नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जया एकादशी पर अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि इंसान कभी भी भूत या पिशाच की योनि में नहीं जाता है। अगर आप बहुत गरीब हैं, जीवन में दरिद्रता है, काफी कोशिश करते हैं, फिर भी आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो आपको एकादशी के दिन एक उपाय करनी है जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे बरसों पुरानी गरीबी दूर करनी है तो जया एकादशी के दिन तुलसी पर चढ़ा दे एक चीज। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पौराणिक शास्त्रों में जया एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी एकादशी माना गया है। यह एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच संवाद के समय जब धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस दिन किस देव की पूजा करनी चाहिए, तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि इस दिन व्रत करने से भूत प्रेत जैसी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इसे हम जया एकादशी कहते हैं। यह बहुत ही पुण्यदायिनी है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन करना अति फलदायी साबित होता है, ऐसा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत करना बहुत ही शुभदायी माना जाता है। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं और चाहते हैं कि आपकी बरसों पुरानी गरीबी दूर हो जाए तो आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ में धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा भी अति उत्तम माना जाता है एकादशी के दिन। इस दिन एकादशी व्रत करने से हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस दिन तुलसी पूजा भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। गरीबी दूर करने के लिए आपको इस दिन एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक आटे की दीपक बना लेना है। जो गेहूं की आटे होती है उसका दीपक आप बना लें, उसमें गाय का घी भर दें और दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब लाल धागे या मौली से बाती बना ले और दीपक में बाती डालकर दीपक जलाकर तुलसी के सामने शाम के समय लगा दें। दीपक लगाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको कम से कम 27 बार जप करना चाहिए। फिर तुलसी की 11 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपे। अब मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस दिन अगर आप व्रत करते हुए ये उपाय करते हैं तो इसका फल आपको जल्द ही मिलता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तब आपको ये उपाय अवश्य ही करनी है और शाम के समय करनी है। हल्दी भगवान विष्णु को पसंद है और लाल बाती से मां लक्ष्मी आकर्षित होती है। इसलिए इस तरह अगर आप एकादशी के दिन तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होती है। इस उपाय का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस दिन चावल आपको नहीं खाना चाहिए और न ही मांस या शराब का सेवन करना चाहिए। इस दिन तुलसी का पत्ता भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ लेना चाहिए, तभी आप इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। ध्यान रखें, इस दिन किसी भी कीमत पर तुलसी का पत्ता आपको नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा आपका ये प्रयोग निष्फल हो जाता है। तो अगर आप व्रत कर सकते हैं तो ये अति उत्तम होगा। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। जो लोग जया एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो बहुत ही आसान विधि से व्रत कर सकते हैं और व्रत के साथ पूजा भी कर सकते हैं। इस बार एकादशी का तिथि का आरंभ होगा 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार संध्या काल 5:16 से एकादशी तिथि की प्रारंभ हो जाएगी और तिथि की समाप्ति होगी 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार संध्या काल में 6:05 पर एकादशी की तिथि खत्म हो जाएगी। अगर आप इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो आपको इस समय सुबह
यानी कि 23 फरवरी को जल्दी उठना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, घी में हल्दी मिलाकर के भगवान विष्णु का दीपक करें, पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक अवश्य लगाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। भगवान विष्णु को इस दिन केला अवश्य ही आप भोग लगाएं और इसके बाद इस केले को किसी गरीब के बीच बांट दें। भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन लक्ष्मी का पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए। आपको गोमती चक्र और पीली कौड़ी का भी इस दिन पूजन करना चाहिए। ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इसका पारण भी आपको करना चाहिए। पारण का समय होगा 24 फरवरी 2021 दिन बुधवार को सुबह 6:51 से लेकर के सुबह 9:09 तक पारण की अवधि रहेगी, यानी 2 घंटे 17 मिनट के बीच में ही आपको पारण कर लेना चाहिए। पारण का विधि होगा, एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं। किसी जरूरतमंद या किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मान पूर्वक उसे विदा करें। पारण मुहूर्त में आपको स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से आप पारण कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको एकादशी व्रत कथा भी सुन लेना चाहिए, या आप अपने लैपटॉप में मोबाइल में भी लगा करके ऑडियो सुन सकते हैं। यह भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास की एकादशी का क्या महात्मा है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसका नाम जया एकादशी है। इस एकादशी पर व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रह जाता है। इस विषय में कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवतागण, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे एवं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उसी समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वह सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह सका। परिणामवश वह अपनी सूद बूद खो बैठा और सुरताल, जो गाने की सुरताल होती है, वो भी भूल गया, जिसके कारण वह गायन की मर्यादा से भटक गया। इन दोनों की इस अपकर्म से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाए और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो। श्राप के बाद से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात्रि में ठंड के कारण दोनों सो भी नहीं पाए। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई, जिसके बाद वे पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ उन्हें। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा कि वे श्राप मुक्ति कैसे हुए, जिस पर गंधर्व ने बताया कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। इस तरह से अगर आप जया एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से कभी भी आपको भूत पिशाच की योनि से आपको डर नहीं लगेगा, न ही उस योनि में आप जा पाएंगे। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। एक चीज और जो आपको एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए, पीपल में ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए एकादशी पर पीपल के पेड़ पर सुबह के समय आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे आपको कर से मुक्ति मिलती है। एकादशी पर अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल भर करके उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। यह भी आपके लिए अति उत्तम होगा।
तो आज मैंने आपको बताई कि एकादशी तिथि के दिन अगर आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही है तो क्या एक छोटा सा उपाय करके आप अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर एकादशी व्रत का तिथि करते हैं, उपाय करते हैं, तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।